हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रांस के पेपर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपके पास 2023 में कंडक्ट किया गया था एचपीयू के द्वारा। ठीक है, तो 2023 का पेपर हमने इस लेक्चर में अपना कवर करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रांस एग्जाम में आए थे एचपीयू में। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम इज इनिशिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू कनेक्ट सेक्रेटरीट विद द डिस्ट्रिक्ट। सो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालयों को जिलों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमस्वान। सेकंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पुरातात्विक खोजों का स्थान नहीं है। तो इसका आंसर है धर्मपुर, ऑप्शन नंबर बी। Which of these lakes of हिमाचल प्रदेश is shaped like a sleeping woman? हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का आकार सोती हुई महिला के आकार का है। तो कौन सी झील है वो रेणुका झील है, रेणुका लेक। During the rule of which dynasty Huns invaded हिमाचल। किस वंश के शासनकाल में हुणों ने हिमाचल पर आक्रमण किया था। राइट आंसर है गुप्त। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज श्रीगुल देवता वर्शिप फेमस। श्रीगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है। आंसर है सिरमौर, ऑप्शन नंबर ए। विच इज द ओनली न्यूज़पेपर इन हिमाचल प्रदेश दैट हैज सेपरेट डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूट्स। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग जिलों का विलोपन है। तो इसका आंसर है दिव्य हिमाचल। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीपल। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे। राइट आंसर है कोलोरियन पीपल, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following peaks is not located in लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल एंड स्पीति जिले में स्थित नहीं है। आंसर है जुकार्डीन। ठीक है। अंडर विच स्कीम ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट डिपॉजिट्स मनी इन बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट फॉर पुअर चिल्ड्रन। तो हिमाचल प्रदेश किस योजना के तहत गरीब बच्चों के बैंक या फिर डाकघर खातों में पैसा जमा करती है। तो इसका आंसर है बाल बालिका सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर डी। हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। शिमला में 1912 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर है अमृत कौर, ऑप्शन नंबर सी। सो ये जो आपके पास हम अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये आपके पास है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जिसमें हमने बात की थी कि मेनली एचपी एंड इंडिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं 2023 के एंट्रांस एग्जाम में भी। तो 30 क्वेश्चन तक आपके पास जनरल अवेयरनेस का टॉपिक ही यहाँ पर रहेगा। तो अभी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु वॉज नोन एज पहाड़ी गांधी, टाइटल वॉज गिवन बाय PTJL नेहरू, हेलिंग फ्रॉम कांगड़ा। कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका आंसर है बाबा कांशी राम। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। मोहना इज अ फेमस फोल्क सॉन्ग ऑफ। तो किसका प्रसिद्ध लोकगीत है मोहना, बिलासपुर का, ऑप्शन नंबर डी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंट फ्यू मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी स्थान पर हिमाचल में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ महीने बिताए थे। डलहौजी में, ऑप्शन नंबर डी। वेयर हैज द रेयर रेड नेक्ड ग्रेव बीन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गले वाली कब्र कहाँ मिलती है। तो आंसर है पोंग झील, ऑप्शन नंबर ए, पोंग लेक। Vashisht hot water springs are located on the banks of which river?
विशिष्ट गर्म पानी के झरने किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ब्यास। हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। ऑप्शन नंबर बी। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर है गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा रिवर डॉल्फिन आपके पास नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। डीडीटी वॉज इन्वेंटेड बाय? तो डीडीटी किसने इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किया था? मोस्ले ने। ऑप्शन नंबर ए, मोस्ले द्वारा। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज? सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है वीनस, शुक्र। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज? तो कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो ऑब्वियसली कीट विज्ञान की बात की गई है तो कीड़े का ही वो अध्ययन करेगा। आंसर है इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर थर्ड। शिवमोग्गा एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली इनएग्यूरेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो शिव मोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? आंसर है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? 42। ऑप्शन नंबर थर्ड। विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड एडवाइजरी ऑन ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग? किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के दायित्व पर परामर्श जारी किया? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG मीटिंग? कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का मेजबान है? आंसर है खजुराहो। ऑप्शन नंबर बी। व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर है 28 फरवरी। सविता हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड प्लेस विच स्पोर्ट्स? तो कौन सा स्पोर्ट्स ये खेलते थे? ये खेलते हैं हॉकी का। होला मोहल्ला इज फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजन? तो होला मोहल्ला किस धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है? सिख धर्म का। विच इंस्टीट्यूशन along with the UN Women launched a new program called फिनम पावर? संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ किस संस्था ने फिनम पावर नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर है BSC। ऑप्शन नंबर बी। पाली इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी? भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत पाली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटेड टू बैंक्स इन इंडिया? किस संस्था ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी जारी की? तो आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो जैसे कि हमने देखा जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने पहले स्टडी कर लिए। अब आप यहाँ पे देखिए तो 40 जो आपके पास क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन टाइप के, मीन्स हिंदी और इंग्लिश के पोर्शन आएंगे यहाँ पे। 20 क्वेश्चन आपके पास हिंदी के रहेंगे और 20 आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का दिया गया है, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला। ये इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द
युगम का सुसंगत अर्थभेद कौन सा है? 32 का राइट आंसर है ए, जानकार, अज्ञानी। भाववाचक संख्या से निर्मित विशेषण है। 33 का आंसर है बी, प्यारा। सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन है इसका राइट बी, कर्मधारय। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यों के लिए एक शब्द है। इसका है अनाहूत। यथाविधि का सही उत्तर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है विधि के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। यथाविधि का मतलब हुआ विधि के अनुसार। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो 37 का आंसर है सी, जुठलाना। सचरित्र शब्द में संधि है। बी, व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? आंसर है सी, गुरुपदेश। लिखाई शब्द में प्रत्यय है। आंसर है डी, आई। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? तो कंठ्य ध्वनियां मीन्स जो कंठ से निकलने वाली ध्वनि होती है। तो इसका आंसर है ए, क, ख। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर है नाक। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 52। 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। खटमल शब्द है। खटमल शब्द आपके पास क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बी, कहार। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आया है कि 46 से 50 तक यहाँ पर आपके पास एक गद्यांश दिया गया है। इसको पढ़कर हमने उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए गद्यांश को। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनु की स्कूति के अनुसार वृद्धावस्था में महिलाएं किसके संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत करती है? तो आंसर है डी, पुत्र के। तो ये आपने पढ़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये आंसर यहाँ पर देने होते हैं। तो मैं इनके आपको आंसर ही बताती हूँ। 47 का जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी। 48 का आंसर आपके पास रहेगा ए। एंड 49 का आपके पास आंसर है ए। एंड 50 का आंसर है आपके पास डी। ओके, तो ये हो गया आपके पास हिंदी पोर्शन। अब यहाँ से आगे आपके पास आता है इंग्लिश का पोर्शन। ठीक है, तो इंग्लिश के पोर्शन में सबसे पहले हमारे पास दिया गया है फिल इन द ब्लैंक करके क्वेश्चन दिए गए हैं। ही गॉट टू टायर्ड, फिल इन द ब्लैंक है ओवर वर्क। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपने बताना है कि क्या होगा। ही गॉट टू टायर बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुटेबल है। 52 है, ही क्रॉस द ब्रोकन ब्राइड डैश वार्मिंग। तो 52 का आंसर है ए, इन स्पाइट ऑफ। एंटोनम ऑफ रेबिड इज, तो 53 का आंसर है बी, सोबर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 54 का आंसर है ए, अगेन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 55 में आपके पास जो राइट आंसर है वो है सी, रेडिक्यूलस की स्पेलिंग ये होती है। सिनोनिम ऑफ पेरिनियल इज, तो 56 का आंसर है ए, एवरी 2 years। फिर आपके पास क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आइडोम टू फिल इन द सेंटेंस। 57 का आंसर आपके पास आएगा सी। एंड 58 यहाँ पर आप क्वेश्चन है दिया गया है। यहाँ पे आपके पास 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस है। ठीक है, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। राइट, तो आप इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका जो राइट आंसर है वो है PRQS। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमने ऐसी ऑप्शन चूज करनी है जो पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो, जो ये सेंटेंस दिया गया है। ओके,
59 का आंसर रहेगा ए। एंड 60 यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है थर्ड। ठीक है, करेक्ट प्लूरल फॉर्म यहाँ पर हमने बतानी थी। सिलेक्ट द प्रॉपर परफिक्स, मेरिट का परफिक्स हमने यहाँ पर बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, डी, ई। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है बी। करेक्ट सेंटेंस आपके पास ये रहेगा, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 64, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो, क्योंकि रेडियम, ग्रेनाइट एंड डायनामाइट साइंस से रिलेटेड है और रेडियो आपके पास अलग यहाँ पर ऑड वन नज़र आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रेडियो चूज़ किया। 65 का आंसर है ए, बॉयज़ लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो जैसे कि हमने देखा कि हिंदी में आपके पास भी 15 क्वेश्चन थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड थे, वैसे ही इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। और जो आपके पास दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन में 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपने सेंटेंस मीन्स पैराग्राफ को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बेसिस आपने आंसर करने हैं। तो 10 नंबर तो आपके कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये ईजी होता है, पैराग्राफ से ही आपने चूज़ करना होता है। और 15-15 नंबर के आपके पास बेसिक जो ग्रामर आपके पास होता है हिंदी एंड इंग्लिश का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखिए तो पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट जो आंसर है वो देने होते हैं। तो 66 का यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस पैराग्राफ में, एंड 68 का सी आंसर रहेगा, एंड 69 का भी सी आंसर है, एंड 70 का है डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने अभी 70 क्वेश्चन कर ली, मीन्स 70 मार्क्स का हमने कवर कर लिया। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे इस बार भी। तो लॉजिकल रीजनिंग आप देखिए, यहाँ 71 के बाद आपके पास 20 जो क्वेश्चन होंगे 90 तक, 71 से 90 तक, वो कैसे रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के रहेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द नंबर पाई इज। तो पाई आपके पास क्या है, कौन सा नंबर है, यहाँ पर ये पूछा गया है। इट इज़ एन इरेशनल नंबर, यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से थोड़ा कोडिंग करके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने बताना है कि एप्रोप्रिएट क्या आएगा। ओके, तो जो इसका आंसर है 72 का वो है सी, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है 74 में आपके पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 75 का आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सिलेक्ट द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ओवर द ईयर्स। तो कितने कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए, ठीक है, कितने ने क्वालिफाई किया था, जैसे कि 1997 में यहाँ पर देखिए अपीयर्स वाले दिए गए हैं, क्वालिफाइड वाले दिए गए, वैसे ही 2001 तक यहाँ पर सारणी एक दी गई है आपको। ठीक है, रीजनिंग में तो आपने इसके बेसिस पे आंसर करना है कि क्या क्या इसके आंसर होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 76 का जो आंसर है वो रहेगा थर्ड, 80%। 77 का आंसर भी है सी। 78 का आंसर है डी। 79 का आंसर भी है डी। और 80 का आंसर है आपके पास बी। ओके, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन थे, सारणी के अकॉर्डिंग आपने जो करने थे। उसके बाद था फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस करके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है 139। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है डी। ठीक है, और 83 क्वेश्चन का आंसर है सी। 84 क्वेश्चन का आंसर भी है आपके पास सी।
85 का जो आपके पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये भी आपके पास डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितने मीटर कोई व्यक्ति चलता है, उस टाइप की ये क्वेश्चन है। तो 86 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। 87 का आंसर है डी। 88 का आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। 89 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 90 का आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय। तो 90 तक आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास 91 से 1110 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमिटीज ऑफ एजुकेशन। तो देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेम एग्जाम पैटर्न आपके पास आता है। तो 91 में आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आगे की नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमिटीज ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन आएंगे। तो 91 में पूछा गया है स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय। तो विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा इनको किया जाता है? तो 91 का आंसर है बी। ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा। 92 है द मेन गवर्नमेंट बॉडी एट द टेरिटरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज। भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य सरकारी निकाय है। 92 का आंसर है सी, CBSE। ओके। 93 which of the following act or plan scheme commission of the British envisages the introduction of universal free and compulsory education for children between the ages 6 to and 14। तो अंग्रेजों के निम्नलिखित में से किस अधिनियम योजना आयोग में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की परिकल्पना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा की सार्जेंट योजना, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। According to NEP 2020, the Indian education system produced great scholars such as Charka, Nagarjuna. Find the odd one from the list. इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, Xenocrates. Education is a great leveler and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion and राइट आंसर रहेगा इसमें इक्वालिटी। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? तो कौन है वो? NCTE। ये बॉडी आपके पास भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट गोल 4 ऑफ द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? भारत ने सशक्त विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 को कब अपनाया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने सक्रिय विश्वविद्यालयों की अवधारणा को आगे बढ़ाया? 98 का आंसर है सी, UNESCO, यूनेस्को। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है 1994। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था 1994 ईस्वी में। Which article of India Constitution states that there would be an election commission to control direct election in India? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनावों को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 में ये दिया गया है। Who said man is a political animal? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा था? तो ये कहा गया था आपके पास एरिस्टोटल ने। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज भारत को संसदीय लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड। द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय राज्यों में राष्ट्रपति शासक का अर्थ है कि राज्य शासित है, तो इसका आंसर रहेगा आपके पास डी, राज्यों के राज्यपाल द्वारा, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। द नेशनल फ्लैग वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। विच इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ए, किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया? आंसर है ए, हंटर कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज़ा, तो इलेक्शन कमीशन आपके पास क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, चुनाव आयोग है संवैधानिक निकाय। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम दिस इज स्टेटेड इन भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कहा है? किसने कहा था ये आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा आयोग ने, एजुकेशन कमीशन ने 1964 से 66 के बीच। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं ये? सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, elected members of the Legislative Assembly. The first other backward class commission OBC appointed in India is भारत में नियुक्त पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी है, तो इसका आंसर है सी, काका कालेलकर आयोग। ओके, तो यहाँ तक थे आपके पास नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमिटीज ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 111 से 150 तक जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में साइकोलॉजी यहाँ पर यूज होगी। पहले यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसको अपनी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन और उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्ट बाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? If you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? तो इसका आंसर है arrange a seat in the front row and try to teach at pace convenient to him. सामने की पंक्ति में एक सीट व्यवस्थित करें और उसके लिए सुविधाजनक गति में पढ़ाने का प्रयास करें। Which is not a characteristics of learning? कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? आंसर है बी, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। Learning is always positive. Which of the following research type aims at immediate application? निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार तत्काल अनुप्रयोग का लक्ष्य रखता है? आंसर है ए, कार्यवाही एक्शन। Which of the following is the most important single factor in underlying the success of beginning a teacher? तो एक शिक्षक बनने की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है, तो इसका आंसर है
personality and his ability to relate to the class and to the pupils. Through which mental activity do we transfer available information to reach conclusion? निश्चय तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं? आंसर है सी। ठीक है, तर्क। You want to develop cooperation and learn spirit in student. Which activity would you propose? Answer is C. Project work. Education does not bring about social change, rather than the social change result in an educational change. Whose view was this? शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक परिवर्तन होता है। यह कहना मत है एमिल डुर्खिम का। डेमोक्रेटिक टीचिंग मीन्स, लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब है एक संवादात्मक प्रक्रिया में कक्षा को बातचीत शामिल होती है जो शिक्षक और शिष्य के बीच होती है। If a teacher is not able to answer the question of a pupil, he should. यदि एक शिक्षक किसी छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे कहना चाहिए कि वह परामर्श के बाद जवाब देंगे। Okay, say that he will answer after consultation. Authoritarian level teaching is, तो इसका आंसर है आपके पास डी, टीचर सेंटर्ड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, आंसर है ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की, या फिर इसका आंसर डी भी हो सकता है, आपने देख लेना है। The teacher measure contribution toward the maximum self-realization of the child is best affected through, इसका आंसर है सी, sensitivity to pupil needs, goals and purpose. Schools are basically social institution because, आंसर है ए, they preserve and instill in future generation values of our culture. When is the best time to elevate a student performance? Answer है D. Throughout the institutional process. Information highways or net is, इसका आंसर है B. Internet. Which of the following is not a level of teaching learning? आंसर है A. Differential level. The introduction of career course in schools and colleges aims at, आंसर है B. Which of the following exception students have from group learning? आंसर है D. To attract isolated student toward the group. Which of the following is also called introspective level of teaching? तो इंट्रोसेप्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। वेयर इज द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लोकेटेड? तो उसका आंसर है ए, भोपाल। प्रथम केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है भोपाल में। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, 132 का आंसर है डी, व्यक्तित्व का सर्वोग्न विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अ फादर ऑफ साइकोएनालिसिस इज, आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्रेड। विच वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटीज शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? आंसर है सिलेक्शन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का चयन। इफ अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली rubbing his eyes and is inattentive during blackboard work, he is having,
visual problem. Which of the following pair is incorrectly matched? Answer है third. If a student becomes unconscious in the class, what will you do first? तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उसे प्राथमिक उपचार देना और किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। द पर्पज ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी इज, तो इसका पर्पज है टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। विच इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्री एक्टिव फेज? आंसर है डी, स्टार्टिंग टीचिंग। डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन? आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। Education as subsystem of society. Answer A. Bring change in the society and makes it modern. A child with average potential intelligence but fertile environmental will achieve. Answer A. A better life. If a high caste teacher adopts a discriminatory attitude towards a low caste student, his behavior is against the national spirit and need of the hour. Suppose you get a Hindi medium student who has learned English. He is given 5 sentences to be translated from Hindi to English. As an evaluator, which aspect would you try to evaluate him? Answer है D. Understanding. As a principal, how would you behave with below average student? Same as with other students. Micro teaching is useful to students of? Answer है D. Higher class and primary classes both. Which of the following is also called lowest level of teaching? Answer है A. Memory level. Blackboard can be included in which group or category of teaching aids? Answer है B. Visual aids. The determinant of teaching skill training is? Right answer is C. Superior. Last question is, suppose the teacher are busy in cracking flatty jokes and you are also there but you are unable to stop them, then you should. आंसर है E. उन्हें अपने गंदे चुटकुलों में समय बर्बाद न करने के लिए शालीनता से राजी करें। ओके, सो ये था आपके पास बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2023 पेपर सॉल्यूशन।